नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इजराइल ईरान, हम देख रहे हैं कि एक क्रक्स पॉइंट पे आके अटका हुआ है। इजराइल वांट्स अमेरिका, अमेरिका भी वांट करता है प्रॉब्ली अंदर जाना, लेकिन क्या अमेरिका जा सकता है? क्या ट्रंप वो चीज करेगा? बिकॉज टाको ट्रंप तो टाको ट्रंप ही है। एट द एंड ऑफ इट, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट का नारा तो सब जानते हैं। द पॉइंट इज कि देखिए, अमेरिका को अंदर जाने के लिए एक प्रीटेक्स्ट चाहिए होगा। प्रीटेक्स्ट मतलब एक एक रीजन चाहिए होगा। क्या होगा वो रीजन? ईरान ने अमेरिका तो कुछ नहीं करा है, मिलिटरीली इज नॉट डन एनीथिंग। तो आप एक यूनिलैटरल एक्शन लोगे एंड दैट माइट नॉट गो डाउन वेल विद द ट्रम्प क्राउड। तो क्या होगा आगे? जूश लॉबी भी है जो फोर्स कर रही है वॉर के लिए, या ट्रम्प बैक डाउन करेगा, या ट्रम्प चिकन आउट करेगा? जानते हैं। पथिकृत भाई, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार। ये व्हाट इज द रीजन फॉर 14 डेज? आई डोंट नो। ये 14 दिन का उसने बोला है कि मुझे थोड़ा पेट साफ करने दो, फिर डिसाइड करते हैं। तो बट इट मे आल्सो हैपन कि वो People are एक saying it प्रिटेक्स्ट may be तैयार a करेंगे। ruse. Yeah, it may be a ruse. हो सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। बट ऑल आई थिंक कि विद इन दिस 14 डेज दे माइट क्रिएट अ प्रिटेक्स्ट। यू नेवर नो व्हाई असीम मुनीर वाज कॉल्ड कि भाई कुछ कराओ। हो भी सकता है इधर उधर। बट देखो, अमेरिका के लिए दो तीन चीजें बहुत यूनिक होता है। मतलब दिस आर इडियोसिंक्रेसीज ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका हर जगह लड़ाई करने जाता भी है, लेकिन दे आर अभी इन द लास्ट 20 इयर्स स्पेशली दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट बॉडी बैग्स। तो उनके लिए ये होता है कि स्पेशली पोस्ट वियतनाम और उसके बाद इराक में भी थोड़ा काफी बहुत कैजुअलिटीज तो उनके हुए थे। दे वेरी सेंसिटिव अबाउट बॉडी बैग्स। तो कोई भी प्रेसिडेंट के लिए अगर वो डिसीजन ये भी ले कि मैं बॉम्बर्स भेजूंगा, तो अगर वो कहीं से दैट क्रैशेस एंड कहीं से देयर इज अ प्रिजनर ऑफ एन अमेरिकन पायलट, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये इट्स नॉट लाइक एन इजराइल। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट पर्ल हार्बर अमेरिका का कभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ था। दे नेवर फेल्ट एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस व्हेन दे वेंट फॉर अ वॉर। दे वेंट फॉर अ वॉर थ्रू समथिंग कॉल्ड अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि इससे मुझे फायदा क्या है। इट वाज नॉट बिकॉज देयर एग्जिस्टेंस वाज एट स्टेक। इसराइल के लिए डायनामिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर टोटली डिफरेंट। सही है गलत है, दैट इज सब्जेक्ट टू पर्सपेक्टिव्स। बट उनके लिए हमेशा से इट इज अबाउट एग्जिस्टेंस। देयर इज अ पर्टिकुलर बुक कॉल्ड ईगल इन द स्काई। तो उसमें एक साउथ अफ्रीकन ज्यू वो कहता है टू अ रूकी पायलट कि सन, इफ they lose a war, if they lose a war, then they lose a war. If we lose a war, then we cease to exist. तो वो दैट इज द डॉक्ट्रिन जिससे इसराइल हमेशा लड़ाई में जाते हैं। अब इसराइल के लिए देखिए, ये जो लड़ाई है जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि अक्टूबर 7 2023 यू कैन से कि द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। उनके लिए ये था कि ईरान ही है जो हिजबुल्लाह, हाउदीज और हमास के पीछे है। सो दे हैव दिस थियोरी ऑफ ऑक्टोपस कि पहले आई हैव ट्राइड टू कट द ट्रंक्स जो हुदीज, हमास एंड हिजबुल्लाह है, देन आई एम गोइंग फॉर द ब्रेन या हेड। ये है। बट इट इज ऑल्सो अ रियलिटी कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। उसके पास काफी आर्सेनल है, स्पेशली इन द मिसाइल सेगमेंट दे हैव ह्यूज आर्सेनल। or the decision of going to attack Iran, it is not possible for Israel कि ये decision इसने लिया है without a consent from Washington, without a consent from Washington कि मैं ये करने जा रहा हूं। उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया, then they went. So ऐसा नहीं कि इसराइल यूनिलैटरली कर रहा है। ये जितना भी अमेरिका दिखाने की कोशिश करे, नहीं नहीं, इट्स एन अमेरिका इजराइली डिसीजन। तो ये जो अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिन में या 5 से 7 दिन में जिस तरह का डिप्लॉयमेंट अमेरिका कर रहा है, स्ट्रैटो टैंकर्स ला रहा है, रिवेट जॉइंट्स जो
strategic reconnaissance planes ला रहा है, squadrons and squadrons of F-16, F-35 ला रहा है, B-2 bombers ला रहा है, फिर उनके ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट्स होते हैं वहां पे, एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो है उसमें कैपेबिलिटी होता है टू इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल्स। तो बहुत बड़े पैमाने में जो मिसाइल्स इसराइल में तरफ आ रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी जो है उस रीजन में वो इंटरसेप्ट कर रहा था। और अगर आप थोड़ा वो दिखाएंगे जो विजुअल्स भी शेयर्ड, उसमें आप लोगों को पता चलेगा ऑलरेडी यूएस का एक साइजेबल प्रेजेंस होता है इन मिडल ईस्ट। लेकिन प्रेजेंस होना एक चीज होता है और उसके बाद जो जो सुनने में आ रहा है कि देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ C-130 और C-17 प्लेन से कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है इन द मिडल ईस्टर्न रीजन। डजन्स ऑफ स्ट्रैटो टैंकर्स और रिवर जॉइंट्स आया है। दोस डिप्लॉयमेंट इज वन थिंग, द डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट इज अनदर। वो दैट्स एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव डिसीजन मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रम्प खुद डिसाइड करेगा सब कुछ, एस्टैब्लिशमेंट डिसीजन होता है, बट फाइनली द प्रेसिडेंट विल हैव टू टेक द फाइनल कॉल, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज हिज पॉलिटिक्स, हिज पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी व्हिच विल बी एट स्टेक। प्रॉब्लम फॉर अमेरिका इज सब कुछ तो कर लिया, इजराइल से जो करवाना था उसने कर दिया। मुझे लगता है कि ये अभी उनके कंफ्यूजन है कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 60% है या 90% है, तो कहानी नहीं बना पा रहा है। आई थिंक फॉर इजराइल द इशू ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, ये आई डोंट वांट टू रिपीट, हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन, दैट इज वन ऑफ द प्रिटेक्स्ट बट दैट्स नॉट द कोर रीजन। उनका कोर रीजन है कि जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट रहेगा ईरान में, दे विल कंटिन्यू टू क्रिएट हिजबुल्लाह एंड हमास एंड हुदीस, सो हमारे एग्जिस्टेंस विल ऑलवेज बी एट स्टेक। उसके साथ दिस रेजिम विल कंटिन्यू टू एनरिच द यूरेनियम। सो उनका ऑब्जेक्टिव है कि रेजिम को ही चेंज कर दो। इसीलिए वो राइजिंग लायन वायलेंट का वो जो बनाया थीम, ऑपरेशन का नाम दिया। अमेरिका जाएगा तो अभी अमेरिका का एक तो है कि यार बॉडी बैग्स तो बूट्स ऑन द ग्राउंड तो नहीं करेंगे। अगर हम बॉम्बर्स भी भेजेंगे, एक भी क्रैश हो गया फिर क्या होगा, फिर ट्रम्प क्या बोलेगा, फिर ट्रेड डील तो नहीं कर पाएगा फिर। सो हर चीज में वहां पे तो डील ईरान को नहीं बोल पाएगा ना कि चलो एक ट्रेड डील करते हैं, तुम्हें ये देता हूं, तुम मुझे पायलट वापस कर दो, ऐसा नहीं बोल पाएगा। एंड देन नाउ दे आर हैविंग अ थॉट कि व्हाट इफ द रशियंस इंटरवीन। हो सकता है रशियंस इंटरवीन नहीं करेगा, हो सकता है, बट यू नेवर नो। अमेरिकन अगर बहुत चालू है तो रशियंस भी चालू है। दे आर नॉट शोइंग देयर कार्ड्स, चाइनीज आर नॉट शोइंग देयर कार्ड्स। व्हाट इफ द चाइनीज देन गो फॉर ताइवान दैट पर्टिकुलर टाइम, फिर अमेरिका क्या करेगा? सो क्या हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अमेरिका को पता नहीं कि क्या करना चाहिए, ये वॉर गेमिंग होता रहता है। नाउ इट अपियर्स, अगर अगले कुछ दिन में वो नहीं करता है, हो सकता है करेगा। We are all talking about possibilities. If it appears, if they don't do, then it appears that they are having a second thought. Now, second thought is a very dangerous thing. क्यों ये second thought dangerous होता है कि ईरान का जो वॉर स्ट्रेटजी है, वो उसका वॉर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन दैट दे वांट टू आउटलास्ट द कैपेसिटी ऑफ इजराइल टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स। इजराइल एक छोटा देश है, दे आर होपिंग फॉर द डे जिस दिन इजराइल का जो कैपेसिटी टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स धीरे धीरे कम होता रहेगा। एज पर वन पर्टिकुलर रिपोर्ट, आई कांट कंफर्म इट, इनकमिंग मिसाइल्स इनिशियली 90% इंटरसेप्ट हो रहा था, दैट हैज गॉन डाउन टू 65 to 70%। फिर इंटेंसिटी ऑफ मिसाइल्स कमिंग इन गोइंग अप, एंड नाउ जल्दबाजी में फिर अमेरिका इज सेंडिंग इन द एरो और बाकी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस वाला ये भेज रहा है। मतलब नाउ इन द नेक्स्ट, अगर ट्रम्प 14 दिन लगाता है और 14 दिन में इस लेवल का, इस इंटेंसिटी का हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल्स का बरसात होता रहा, एज इट इज इट्स अ स्मॉल कंट्री, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स, तो एक मिसाइल का अगर 30% भी मार्जिन ऑफ एरर है तो भी जाके कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही और उसका नुकसान ही होगा। बंजर जगह कुछ है नहीं वहां पे ज्यादातर जगह, एक्सेप्ट फॉर द पार्ट ऑफ द साउथ। सो देन इजराइल का प्रॉब्लम ये है कि देन दे हैव टू activate the Samson option, which is even more dangerous. The Samson option is basically कि when my existence is at stake, I'll go for the nuclear option. And
मुझे नहीं लगता कि जो लग रहा है कि दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द पीपल ऑफ ईरान, क्योंकि पोस्ट प्री 1979 दे हैड वेरी गुड रिलेशन विद ईरान। वो तो ईरान को पर्शियन पर्शियन सिविलाइजेशन ही बोलता है। दे हैव अ प्रॉब्लम विद द रेजिम। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, तुम्हारे रेजिम प्रॉब्लम, तुम्हारे प्रॉब्लम रेजिम के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा बम की सिर्फ रेजिम के ऊपर गिरेगा, लोगों के ऊपर नहीं गिरेगा। इट डजंट हैपन दैट वे। सो क्या होता है, वॉर टाइम प्रॉब्लम क्या हो जाता है, इवन इफ कि वहां पे ईरान में बहुत लोग हैं, मे बी दे डोंट लाइक द रेजिम, लेकिन ऊपर से बम गिरेगा ना, तो यू हैव टू सपोर्ट योर गवर्नमेंट, क्योंकि बम तो डिस्टिंग्विश नहीं करेगा ना। इफ देयर इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन, दे एक्टिवेट, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं है। फिर द डायनेमिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट जो अभी है, जहां पे बहुत सारे अरब स्टेट्स आर नॉट वेरी अनहैप्पी दैट ईरान इज फेसिंग इट, वो डायनेमिक्स फिर बदल जाएगा। बदल इसलिए जाएगा क्योंकि हर एक जो अरब कंट्री है, उनके उनके स्टेट पॉलिसी कुछ हो सकता है कि वी डोंट वांट ईरान टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन, वी डोंट वांट दिस रेजिम टू बी टू पावरफुल। लेकिन लेकिन if it becomes a tactical nuclear option by Israel, if with the dynamics of Middle East, क्योंकि हर एक वो मोनार्की जो है, उनको अपने पॉपुलेशन को भी संभालना है। उनके पॉपुलेशन का फिर माइंडसेट ये हो जाएगा, दिस इज एन अटैक बाय Jewish एस्टेब्लिशमेंट ऑन, नॉट ऑन ईरान, बट ऑन इस्लाम और उम्मा, ये बोला जाएगा। हाउ विल दे मैनेज इट? एंड the biggest nightmare for many of the Arab states and Arab monarchies is this, कि इस लड़ाई में अगर ईरान को अपर हैंड मिल गया ऑन इजराइल, द हाइपोथेटिकली द अदर ऑप्शन, अगर इजराइल ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वाला कुछ नहीं किया या खुद कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन है, वो फर्दो वाला जो है उसको निकालने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, विथ कन्वेंशनल स्ट्राइक फाइटर्स आप नहीं कर पाओगे। अगर इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इट अपियर्स दैट ईरान हैज एन अपर हैंड एट एनी पर्टिकुलर डे, तो फिर उस दिन इवन मोर देन इजराइल, इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर मेनी ऑफ द अरब स्टेट्स ऑफ द रीजन। फिर वो वहां का जो टर्फ वॉर चलता है बिटवीन द पर्शियंस, एथनिक पर्शियंस, द एथनिक अरब्स एंड द एथनिक टर्क्स, there's another war, there's an ethnic war, there's a sectarian war, and there's a religious part. ये तीन चलता है वहां पैरेलली। फिर आई डोंट नो हाउ द सऊदीज विल देन थिंक अबाउट द सेम ऑप्शन कि भाई मुझे अभी कुछ बड़ा चाहिए सो दैट आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, आई कांट पिगी बैक ऑन एनीबडी एल्स, आई कांट बैंक अपॉन एनीबडी एल्स। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अगर ट्रम्प को ये 2 वीक लेना था, मुझे लगता है दे शुड हैव स्टॉप्ड इजराइल फ्रॉम अटैकिंग द डे 1 ऑन ईरान, कि आप हमास, हिजबुल्लाह, हौदी तक ही लिमिटेड रहो, डोंट टच ईरान। अगर ट्रम्प को ये 2 हफ्ता फिर लेना था, बट वो बीच में जाके यू आर टेकिंग 2 वीक्स, इट इज वेरी रिस्की। बैक टू यू। Yeah, I mean, what if it's a ruse and how everything has been going? वैसे भी ट्रम्प ने he brought Iran into a false sense of comfort by saying नहीं नहीं अभी तो negotiation चल रहा है, अभी देखते हैं and all that stuff, and they attacked right at the back. So this could be a ruse as well, and I'm sure Iran उसके लिए prepare करेगा. But the question is, how long can they keep shooting at each other? Because at the end of it, ये जितना degrade होगा ना region, उतना बेवकूफी फैलेगी यहाँ पर। एंड द जियोपॉलिटिकल रीजन वन इज टू टेक डाउन ईरान, कि भाई चाइना को पुश बैक करो इस रीजन से, रोल बैक चाइना फ्रॉम हियर। तो वो जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है वो भी है, बट इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट कॉल डज ट्रम्प टेक, एंड if somebody is able to put some crypto in his pocket and he flips. But in any case, Pakistan has nominated Trump for the Nobel Peace Prize, so I'm sure he's going to be happy. We should clap for that. ठीक है, so बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये दैट इज, हाँ, एक चीज मैं आदि बताना चाहता हूँ, दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन अप्रोच एंड द इजरायली अप्रोच इज। अमेरिका सोच रहा है कि इसमें चाइना कहाँ है, इसमें रशिया कहाँ है, कितना चाइना को मैं पुश बैक कर सकता हूँ। इजराइल ये नहीं सोच रहा है।
इसराइल के लिए ये है कि आई जस्ट वांट टू एग्जिस्ट पीसफुली, आई डोंट वांट द हमास एंड द हूदीज एंड हिजबुल्लाह टू कम अप अगेन. आई डोंट वांट दैट थ्रेट कि जहां पे Iranian presidents and heads of states will say कि एक दिन हम we will wipe out Israel from the face of earth. We don't want that. That is the Israeli mindset. American mindset है कि ईरान को अगर हटाऊं मैप से या जो भी करूं, how will it impact the Chinese, मेरा सप्लाई चेन. सो जो these two countries जो लगता है ना they are in the war together, they have very different objectives. और वो objectives क्योंकि different है, so you would see their approach is different. हो सकता है it's a ruse कि they actually want to do something. उसमें भी to what extent, whether Israel will stop after that. So ये आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि for how long can they sustain. मुझे लगता है with the direct confrontation ईरान और इजराइल, शायद before October 7, 2023 none of them wanted. They were happy with killing the proxies. ये ईरान इनके कुछ स्पाइस को मारेगा, इजराइल हाउदी हिजबुल्लाह को मार के खुश रहेगा. ईरान को भी मारना है तो हाउदी और हिजबुल्लाह के माफी उसके थ्रू मारेगा, जरिए मारेगा. तो दैट वाज गोइंग ऑन. वंस दे हैव कम हेड ऑन, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में कंटिन्यू. You have seen the dynamics of new age conflicts. लेकिन इजराइल भी इट्स अ कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स. वी हैव टू बी रियलिस्टिक. अगर वो चलता रहा for how long the people over there, क्योंकि उनके perception of life is very different than what it is for many others in the region. तो वो तो जिंदा रहना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे मरना है. so then Israel कब तक सस्टेन कर पाएगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. एंड विदाउट द अमेरिकन सपोर्ट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इजराइल के लिए सस्टेन करना मुश्किल है. हाउ इट वर्क्स आउट वी डोंट नो, बट फॉर द नेक्स्ट 2 weeks as per Trump he has taken, let's see. It's going to be interesting to watch because Taco is going to do some Paco and become a Tapu once again. Jokes aside, but it's going to be very very interesting to watch what's going to happen. And we'll keep it up, guys. So video को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And आप लोग इस चैनल की तरफ contribute कर सकते हैं using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats. So I shall see you back for another update. Till then, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.